हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में। एनर्जी रिसोर्सेस, देखिए यहां पे आपको चीजों को समझना है। एक पार्ट जो है चैप्टर का मिनरल्स वाला, ये कंप्लीट हो गया। मिनरल्स के बाद है एनर्जी, ठीक है। तो मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज जो चैप्टर है, तो मिनरल्स वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया आपने। अब हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज जो है, अगेन दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ मिनरल्स, ठीक है, वो भी मिनरल्स हैं। अब उसमें क्या क्या है, तो कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, कंजर्वेशन, वो सारी चीजें जो आगे एक एक करके सारे टॉपिक्स जैसे हैं आपकी बुक में, वैसे के वैसे मैं आपको समझाते चलूंगा। तो यहां पे अगर हम बात करें, व्हाट इज द नीड ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी तो मोस्ट एसेंशियल थिंग हो जाती है ना लाइफ के लिए। एनर्जी नहीं होगी, आज इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी नहीं होगी तो मैं आपको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे। आपके अंदर अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप बैठ नहीं पा रहे होंगे, पढ़ नहीं पा रहे होंगे। मेरे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। समझ में आ रहा? तो एनर्जी और उसके रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए ना, तो हमारी हर नीड जो है वो कहीं ना कहीं एनर्जी के रिक्वायरमेंट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, ठीक है। अब सवाल यह है कि हम एनर्जी को ऑब्टेन कैसे करते हैं। अब क्योंकि हम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो जैसे हम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे ऑब्टेन करते हो आप, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन करने के लिए ऐसा थोड़ी ना कि आप कोई मंत्र पढ़ते हो और आपके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है। वहां पे आप क्या करते हैं, कुछ एनर्जी रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट में कोल का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाई जाती है, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जो होते हैं, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जो होते हैं, तो उसमें आप क्या है, पानी की मदद से टरबाइंस को रोटेट करते हो, टरबाइंस रोटेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सोलर एनर्जी होती है, सूर्य की किरणों का इस्तेमाल करके एनर्जी बनाई जाती है। आया ना समझ में? तो उस तरह से अगर पूछा जाए कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, तो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द ह्यूमन लाइफ। फाइन। अब हाउ इट इज ऑब्टेन, तो एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स, ठीक है। तो फ्यूल मिनरल्स जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, यूरेनियम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, तो ये सारे फ्यूल मिनरल्स हैं। मिनरल्स में आपने मेटालिक, नॉन मेटालिक, रॉक मिनरल्स, ये सब कुछ पढ़ लिया। वैसे ही कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो एनर्जी मिनरल्स होते हैं, फ्यूल मिनरल्स होते हैं, जिन्हें हम एनर्जी रिसोर्सेज की तरह कंसीडर करते हैं। और उन्हीं सभी मिनरल्स को एक एक करके हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा ये आगे, ठीक है। इसमें आप बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो एनर्जी रिसोर्सेज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। दो अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक कन्वेंशनल, एक नॉन कन्वेंशनल। यहां तक कहानी समझ में आई है। अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट सुन लो कि आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी किस चीज के बारे में, कि क्या चल रहा है, कौन से सेशंस आने वाले हैं, कब आपका कौन सा लेक्चर होगा, कौन सी स्पेशल क्लास होगी। ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पे आसानी से पता चल जाएगी। साथ ही साथ आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के फायदे मैं आपको बताता हूं। आपको स्पेशल क्लास मिल जाएंगी, लाइव क्विजेस वगैरह होती है, बहुत सारी स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं जिनमें आप अपीयर कर सकते हैं। और ये सारे फीचर्स एक्सप्लोर करना है तो ऐप को डाउनलोड करो। ये पासकोड यूज करना है DIGRAJ, और आप ये सारे फीचर्स फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो प्लीज डू डाउनलोड दी अनअकैडमी ऐप, ठीक है। तो अब जो मैं आपको बता रहा था कि एनर्जी रिसोर्सेज जो है, एनर्जी रिसोर्सेज को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्या किया जा सकता है, दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। वो है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। तो अब कन्वेंशनल में देखो क्या है, कन्वेंशनल में आ जाएगा फायरवुड, कैटल, डंग केक, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, बोथ हाइडल एंड थर्मल। समझाता हूं अभी, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में जैसे अगर आप देखोगे, तो नॉन कन्वेंशनल में क्या जाएगा, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज इंक्लूड सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी। अब सुनो मेरी बात, जैसे यहां पे आपको कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल समझ में आ गया। नॉन कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल मतलब क्या है कि जो पुराने, देखो कन्वेंशनल का मतलब ये है कि जो पुराने समय से इस्तेमाल में आ रही हो। अब पुराने समय से एनर्जी क्या इस्तेमाल में आ रही, तो कोल जो है, ठीक है, कोयला जो है आज से नहीं जला रहे, आज से हजारों साल पहले से जलाया जा रहा है। और जला के हाथ नहीं सेकते हैं लोग, ठीक है, उससे एनर्जी के पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फ्यूल वुड की तरह, मतलब फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सिगड़ी देखिए आपने, सिगड़ी जलाई जाती है, अंगीठी जिसे कहा जाता है, ठीक है। वो सारी चीजें, वो मतलब पहले डोमेस्टिक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, फिर वही कोयले से जो हीट जनरेट हो रही है उससे टरबाइन रोटेट की जा रही है, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। तो कुछ ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो पुराने समय से इस्तेमाल में है, ठीक है, जो पुराने समय से इस्तेमाल में, तो वो क्या कहलाएंगे, वो एनर्जी रिसोर्सेज आपके कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाएंगे। तो जैसे ऑयल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये कन्वेंशनल हो जाएगा। कन्वेंशनल मतलब पुराना। अब देखो, अब आप आइडेंटिफाई करो, कन्वेंशनल ऐसे हैं जो अपने आप को रिन्यू नहीं कर पाएंगे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में क्या, इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम कर ली है, वो खत्म हो गई है, ठीक है। नेचुरल गैस है, ऑयल है, जो आपने, ऑयल है तो ऑयल से पेट्रोल निकाल के आपने गाड़ी में डाला, घूम फिर के आया, धुआं बना के उड़ा दिया, वो रिन्यूएबल नहीं है, वो वापस से नहीं मिलने वाला है आपको। तो वो नेचुरल रिसोर्सेस जो कन्वेंशनल होते हैं वो रिन्यूएबल नहीं होते हैं।
और जो नॉन कन्वेंशनल होते हैं, नॉन कन्वेंशनल मतलब क्या, जो पुराने समय से नहीं, अभी नए नए इजाद किए गए हैं जिन्हें, ठीक है। तो नॉन कन्वेंशनल में क्या आ जाएगा, विंड एनर्जी आ गई, ठीक है, हाइड्रो पावर आ गया, सोलर एनर्जी आ गई, जियोथर्मल एनर्जी आ गई, बायोमास आ गया, ठीक। तो जैसे सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी क्लीन एनर्जी है, एक रिन्यूएबल है, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी अबेंडेंट में आपको क्या अवेलेबल है, ठीक है, जिसका अबेंडेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या है, ये नॉन कन्वेंशनल हो जाता है। समझ में आया? तो हम एनर्जी रिसोर्सेज में ब्रॉडली कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल पढ़ने वाले हैं। कन्वेंशनल में आपका फायरवुड, कैटल डंग की, जैसे फायरवुड क्या है, तो लकड़ी वगैरह जो है, ठीक। कन्वेंशनल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आज से हजारों साल पहले लोग खाना तब भी खाते थे, आज भी खाते हैं। तब खाना बनाने का तरीका क्या होता था, तो सिलेंडर और गैस स्टोव वगैरह ये नहीं होता था, तब चूल्हे पे खाना बनता था। चूल्हे में आप कैसे खाना बनाओगे, तो लकड़ियां, ठीक है, फायरवुड जलाया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। अब वही काउडंग केक की अगर बात की जाए, तो जिसे गाय का जो, भैंस का जो गोबर होता है ना, उस गोबर से कंडे बनाए जाते हैं, ठीक है। अब उन कंडों को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, उसे भी क्या किया जाता है, फ्यूल वुड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में जैसे फ्यूल वुड और काउडंग केक है, तो ये तो बहुत पुराने समय से इस्तेमाल में किए जा रहे हैं, और कह सकते हैं मेजॉरिटी लेवल पे यही इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशंस है क्या, कि जैसे जैसे फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो फायरवुड जो है, फायरवुड का यूज एज अ फ्यूल वुड, ठीक है, क्या होते जा रहा है, बहुत एक तरह से कह जाएंगे ना, रिस्की होते जा रहा है। रिस्की इसलिए होते जा रहा है क्योंकि लोग इस पर डिपेंडेंट होंगे, तो पेड़ काट रहे हैं, वो एक रिस्क है। दूसरी, जो जंगल कम हो रहे हैं, तो अब लोगों को फायरवुड भी आसानी से मिलना, आग जलाने के लिए लकड़ी मिलना बहुत कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। फिर कैटल डंग केक जो है ना, तो इसे जब आप क्या करते हैं, इसे जब आप एनर्जी रिसोर्सेज की तरह, एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो गाय का, भैंस का गोबर जो है, जिसे खेतों में खाद की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था, वो जला दिया जाता है। अब बोलोगे सर राख का इस्तेमाल कर लेंगे, तो वो जो कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स थे उसके, जो कहीं ना कहीं सॉइल को फर्टाइल करते हैं, मैन्योर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो तो सब खो देगा ना, अगर आप उस कैटल डंग को क्या कर लेंगे, मतलब कैटल डंग केक को फ्यूल वुड की तरह इस्तेमाल कर लेंगे, तो ठीक। तो ये मेजर सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी है रूरल एरियाज में, लेकिन इनके अपने लिमिटेशन है, वो मैंने आपको समझा दिया। नॉन कन्वेंशनल आपको समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, आगे आने वाले जो वीडियोस है ना, तो उसमें यही करने वाले कि एक में कन्वेंशनल के सारे एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ लेंगे, एक वीडियो में नॉन कन्वेंशनल के सारे एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ लेंगे। तो इस तरह से हमें एक क्लैरिटी मिल जाएगी एनर्जी रिसोर्सेज पे, एक पूरा कन्वेंशनल, एक पूरा नॉन कन्वेंशनल, ठीक है। तो एक एक करके दोनों पढ़ते हैं। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।